तो गाइज एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है गाइज। सो वी हैव 6 बॉक्सेस और आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी बॉक्सेस आर अबव ई। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप इसको स्किप कभी भी मत करिए एग्जाम में, बिकॉज डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन 2 to 3 या 4 तक तो आते ही एग्जाम में, और अगर आपने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करी होगी इस टाइप के क्वेश्चन की तो आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे ये 1 by 1 स्टेटमेंट ट्राई करनी है। कहा गया है एफ is kept 2 boxes below the box which is kept 3 boxes above A। तो A के ऊपर कितने बॉक्स है, 1 2 एंड एक यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट उसने कहा कि F is kept 2 boxes below this box, तो 1 and 2। तो आपके पास जो F है वो यहाँ पे ये बॉक्स है, इसका 1 और सेकेंड पोजिशन पे बिलो F है। नाउ ओनली 2 boxes are between F and C which is kept below A। तो आपके पास C की पोजिशन ये आ गई। इसने कहा बॉक्स बी इज इमीडिएट अबव डी, तो आपके पास इमीडिएट अबव डी के लिए यही पोजीशन बनेगी। डी आपका यहाँ पे प्रेजेंट हो गया एंड बी आपका इसके इमीडिएट ऊपर प्रेजेंट हो गया, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे ई की एग्जैक्ट पोजीशन आती है। यस, हमारे पास ई की एक ओनली 1 पोजीशन वैकेंट है, तो ई यहाँ पे एग्जैक्ट हो गया। 1 2 3 4 बॉक्सेस आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो गए, राइट। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट से आंसर आ गया, बट आप डायरेक्टली फर्स्ट को चूज नहीं कर सकते ओनली। वाई? बिकॉज मेरे पास इस टाइप का एक ऑप्शन प्रेजेंट है, आइदर और वाला, एंड इन दिस केस आपको हमेशा सेकंड को भी ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो आप ट्राई करोगे E is kept 3 boxes below। E किसी के 3 boxes below है, ये बॉक्स है वहां पे, which is kept immediate above F। तो ये जो बॉक्स है वो immediate above F है, ठीक है। F यहाँ पे हो गया। बॉक्स E is kept neither top nor bottom, तो E आपका टॉप बॉटम कहीं पे भी नहीं है, तो इट मीन्स एक बॉक्स एटलीस्ट यहाँ पे होगा। Only 2 boxes are kept between C and F। अगर मैं C को ऊपर के साइड रख दूंगी F के, तो यहाँ पे more than 6 boxes हो जाएंगे, which is wrong। तो आपका जो F है 1 and 2, C आपका यहाँ पे प्रेजेंट आएगा, राइट। नेक्स्ट, neither B nor D is kept below F। तो F के नीचे नहीं हो सकते, वो F के ऊपर ही होने चाहिए। F के ऊपर मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स की जगह तो है, तो क्या मेरे पास बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है? यस। तो आपके पास अब कंप्लीट 6 बॉक्सेस का फ्रेम हो गया, ओनली ए इज लेफ्ट, तो ए आपका इस ब्लैंक में आ गया। तो नाउ वी गॉट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ई हियर। मेरे पास ई की एग्जैक्ट पोजीशन आ गई, तो ई के ऊपर जितने बॉक्स है उनका एग्जैक्ट नंबर भी आ गया, राइट। तो इस टाइप से आपके पास स्टेटमेंट नंबर 2 से भी आंसर आ रहा है, 4 से भी आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका आंसर सेम ही हो, यहाँ पे सेम हो रहा है बट आंसर आपका डिफरेंट भी हो सकता है दोनों ही स्टेटमेंट से, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट, राइट। तो आपका आंसर बस स्पेसिफिक आना चाहिए, ये जरूरी है, ओके। तो अभी के लिए हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, आइदर 1 और 2, ओके। सो रिमेंबर दैट कि अगर आपका आंसर डिफरेंट भी आ रहा है बट एग्जैक्ट आ रहा है, स्पेसिफिक आ रहा है, तो जाके आप यहाँ पे आइदर 1 और 2 चूज करते हो।